की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी कहानी हम कभी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। Now today I want to talk about a book जिसको लिखा गया है कन्नड़ा में, ठीक है। लिखा है विवेक शॉनबाग ने, इसको ट्रांसलेट किया गया है अंग्रेजी में, ट्रांसलेट किया है श्रीनाथ पेरूर ने, और इस किताब का नाम है सकीना's किस। ना जैसे आप नाम सुनते हो सकीना's किस, आपके दिमाग में एक इमेज आती है किताब के बारे में, ऑल ऑफ दैट। ऐसा कुछ नहीं है इस किताब में, पहले ही मैं बता देती हूँ फॉर एवरीबडी हु इज थिंकिंग। दिस किताब इज वेरी थिन। तो वो सवाल उतना यार बहुत मोटी तो नहीं है, नहीं। इट्स सेट इन इंडिया, इट्स टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन इंडिया, तो आपका रिलेटेबिलिटी बहुत है। बट इट्स अ बुक जिसको आप पढ़ोगे और आप एट अ सर्टेन पॉइंट सोचोगे यार चल क्या रहा है ये, मतलब आगे कब बढ़ेगी, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बुक। पर व्हाट हैपेंस विद दिस बुक इज कि आप इसे पढ़ते हो और उसके बाद आप अपनी लाइफ के बारे में और अपने आप के बारे में सोचने लग जाते हो। क्योंकि यू सी व्हाट हैपेंस इज हम सबकी हम चाहे किसी भी उम्र के हो, हमारी खुद की इमेज होती है, हम ऐसे हैं। पर एक्चुअली हम जो होते हैं, जब उसके अंदर और हमारी क्रिएटेड इमेज के अंदर लड़ाई हो जाती है ना, तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वी लाइक टू सी आवरसेल्व्स इन अ सर्टेन वे। मैं इस पूरी किताब के बारे में आपको समझाऊंगी आज गिनी की लाइब्रेरी में। इट्स अ वेरी थिन बुक, लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इट्स माय फर्स्ट विवेक शॉनबाग बुक। व्हाट इज सकीना's किस अबाउट? तो मैं आपको पहले पीछे की कहानी पढ़ के सुनाती हूँ जो किताब के पीछे लिखा होता है। तो जो लोग लिखते हैं ना, पब्लिशर्स लिखते हैं आपको इंटरेस्ट करने के लिए। तो वेंकट के घर में एक दिन उसके फ्लैट में बहुत जोर जोर से घंटियां बजने लग जाती हैं। दो अजीब से यंग मैन होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, रेखा। तो ही सेज रेखा तो गाँव गई हुई है, वो है नहीं। और फिर वो वापस आके बैठ जाता है। फिर उसके बाद फिर से ऐसे उन्हें लग जाता है और अगले कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग उसके घर आते हैं। और फिर वेंकट इज हर्ल्ड इनटू अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रीट गैंग्स, जर्नलिज्म, बिट्रेयल, डिसअपियरेंस। उनको समझ नहीं आता उनकी बेटी कहाँ है, ऑल ऑफ दैट। एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस बुक। अप्रोक्सीमेटली 5 दिन की कहानी है, 4 दिन की कहानी है जो इस पूरी किताब की कहानी है, पर आपको इतना कुछ रियलाइज करवा जाती है कि मैं क्या बताऊं। ऑल्सो दिस ब्लर्ब दैट द पब्लिशर्स रिटन इज वेरी मिसलीडिंग। ऐसा इतनी बोरिंग किताब है नहीं। तो मैं बताती हूँ क्या होता है। वेंकट है एक आदमी, मिडिल क्लास आदमी है, उसकी बेटी है 22 साल की रेखा, उनकी एक वाइफ भी है, और वेंकट अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ एक फ्लैट में रहते हैं। टिपिकल मिडिल क्लास बेंगलुरु में रहते हैं, 2 बेडरूम का फ्लैट होता है। एक दिन उनके घर में कुछ लड़के आते हैं, नॉक करते हैं जोर जोर से और बोलते हैं कहाँ है रेखा, कहाँ है रेखा। तो जो वेंकट की बीवी विजी होती है वो बड़ी परेशान हो जाती है कि यार ये कौन लड़के हैं। वेंकट उनको बोलते हैं देखो रेखा है नहीं, वो अपने गाँव गई हुई है, अभी आ जाएगी तब तुम मुझसे मिल लेना, और वापस आ जाता है। अब विजी और वेंकट की बड़ी लड़ाई हो जाती है। विजी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन है ये लड़के, पता तो करो। इज लाइक अरे कोई होंगे दोस्त उसके, छोड़ो, पेपर पढ़ो, कॉफी पियो, सो जाओ। अगले दिन फिर लड़के आ जाते हैं। अभी भी वेंकट को इतना टेंशन नहीं होता, पर उसको लगता है कि यार मैं मतलब फादर हूँ, मुझे थोड़ा मैस्कुलिनिटी भी दिखानी है, और उसे लगता है कि उसकी वाइफ ज्यादा शोर मचा रही है, इतना कुछ सीरियस है नहीं। पर फिर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी गायब हो गई है, और फिर शुरू होती है कहानी सकीना's किस की। अब जो ये कहानी है ना, फॉर अ लॉट ऑफ मेन हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ से 25 to 45, उन सबको लगता है कि वो अपने प्रीवियस जनरेशन ऑफ मेन से काफी हद तक बेहतर है। तो वेंकट भी ऐसा है, उसके हिसाब से ही इज वेरी मॉडर्न, ओके, बट ही इज कॉट बिटवीन दीज 2 वुमेन इन हिज लाइफ, विजी और रेखा। एक तो दोनों बहुत स्ट्रांग है, दोनों ओपिनियनेटेड है, और वेंकट ना एज अ मैन इतना स्ट्रांग नहीं है, ही इज नॉट वेरी ओपिनियनेटेड। तो ना वो कई बार उसको लगता है कि आई एम द मैन ऑफ द हाउस, यार इनको मेरी बात सुननी चाहिए, पर दोनों में से कोई, they're both very independent women. So that is the dichotomy of वेंकट। वेंकट का बचपन भी ऐसे ही गुजरा होता है, where he's been trying to figure out कि वो है कौन, और उसके बचपन में बहुत कुछ हुआ होता है जो कि वो डील ही नहीं करते हैं। इसी किताब की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक औरत होती है, वो अपने पति के साथ रहती है और अपने बच्चे के साथ रहती है। वो बहुत अमीर नहीं होते, पर वो औरत एक बहुत अमीर फैमिली से आई होती है। उसका केवल एक भाई होता है, उसका भाई, उसकी भाभी और उनका एक बेटा होता है। वो कहीं जा रहे होते हैं, भैया, भाभी और बेटा, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है एंड भैया और भाभी मर जाते हैं एंड जस्ट अ लिटिल सन इज लेफ्ट। वो औरत कहती है कि यार दुनिया में कोई नहीं है मेरे नेफ्यू का मेरे अलावा, मैं उसका ख्याल रखूंगी। उसका हस्बैंड कहता है हाँ, सारी की सारी प्रॉपर्टी उस छोटे बच्चे की होती है। उसका हस्बैंड कहता है हम इसका ख्याल रखते हैं, हम इसे बड़ा करेंगे, और अभी थोड़ी ये प्रॉपर्टी संभाल सकता है,
जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसके नाम प्रॉपर्टी कर देंगे। औरत कहती है हाँ, पर वो अपने पति को जानती है। वो जानती है कि वो ये सब कुछ सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। एक्चुअली उस घर में जितने लोग रहते हैं वो सब ये जानते हैं, इंक्लूडिंग द लिटिल चाइल्ड, जो कि इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। वो बच्चा बड़ा होता है, उसे थोड़ा सा तो प्यार मिलता है अपनी बुआ से, पर बाकियों से नहीं मिलता। वो बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत लिखता है, बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है, और फिर एक दिन नक्सल मूवमेंट को ज्वाइन कर लेता है। उस औरत का हस्बैंड बड़ा खुश होता है, चल लोग गया, प्रॉपर्टी तो वो हमारी हुई। एक्सेप्ट एक दिन वो लड़का एक चिट्ठी लिखता है और कहता है कि देखिए, मुझे लगता है कि मैं तो उस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करूंगा, पर मैं एक औरत के साथ रहता हूँ। अगर वो औरत कभी भी आपके पास आए तो आप उसे सारी प्रॉपर्टी दे देना, और अगर नहीं आए अगले 15 साल में तो इस प्रॉपर्टी को बेच देना, और हमारे घर के आसपास जितने लोग काम करते हैं उन सबको इसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा देना। मुझे लगता है उन सबका हिस्सा है। वो औरत को जब ये चिट्ठी मिलती है, अपने पति को कहती है कि हाँ हाँ हम करेंगे। उसका पति कहता है हाँ हाँ हम करेंगे। तब तक जो मेन कैरेक्टर है वेंकट, वो भी बड़ा हो गया होता है, उसे भी ये पता होता है, और वो कहता है अपने डैड को कि हाँ हाँ हमें देनी चाहिए, बिकॉज एथिकली तो यही बात सही होती है ना। पर जिंदगी चलती रहती है, और इस किताब के एंड में आपको पता चलता है कि वेंकट के पास चॉइस थी। जब वो बड़ा हो गया था, जब वो चिट्ठी अभी भी उसके अपने पास संभाल के रखी थी, जब वो औरत आई थी उसके पास याद दिलाने के लिए कि उसके कजिन ब्रदर का पैसा उसके पास पड़ा है, और उसने कुछ नहीं किया था, उसने उसे मना नहीं किया था, उसने कुछ नहीं किया था। इट्स अ कन्वीनियंट थिंग दैट मोस्ट ऑफ अस डू। हम कुछ नहीं करते। डज दैट मेक हिम स्ट्रॉन्गर और बेटर देन हिज डैड और वर्स? आप बताओ ना। जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं ना बचपन में गलत डिसीजंस लेते हुए, या हमें लगता है कि यार ये तो सही नहीं किया फैमिली वालों के साथ, हम तो सही करते, क्या हम जेन्युइनली सही करते? या हम भी अपने पेरेंट्स की तरह वही डिसीजन लेते जो हमारे लिए, हमारी इमीडिएट फैमिली के लिए अच्छा होता है? ये है सवाल सकीनाज़ किस के, जो आपको छोड़ जाती है और सोचने पे मजबूर करती है। पर इसका नाम सकीनाज़ किस क्यों है? इसके लिए तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी ना। इट मेड मी रीथिंक सो मच दैट इट्स जस्ट नॉट फनी, एंड नॉट जस्ट अबाउट माई सेल्फ, अबाउट एवरीबडी इन द फैमिली। अगर आपके पास भी ऐसी कोई किताब की रिकमेंडेशंस हैं तो हिट मी अप एट RJ Ginnie, GINNIE, Insta, Twitter, Facebook. I'll be waiting for your calls. Yes, I'll come back with a new show of GKL, Ginnie की Library, soon enough, आपके recommendations के साथ. Take care of yourself, have a great time, and go read books. Also gift books. Best gift ever. Yeah? Ginnie की Library.